नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के लिए पहली उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान और चौथी उन्नत किस्में कौन सी लगाएं। और किसान भाइयों बात करेंगे पंचमी नंबर में मिर्च की खेत को तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। और छठी मिर्च की पौधे की तैयार करने का तरीका और सातवीं मिर्च की पौधे की रुपाई का सही समय और तरीका और 8वीं मिर्च की पौधे की सिंचाई कितना बार करें और कितने दिन के अंतराल में करें किसान भाइयों। और 9वीं मिर्च की पौधे में खरपतवारों नियंत्रण कैसे करें। और किसान भाइयों 10वीं नंबर में बात करेंगे मिर्च की पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों इस 10 इम्पोर्टेंट बात को आप अपना लेते हैं तो अधिकतर सभी किसान भाइयों से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों बात कर लेते हैं मिर्च की खेती में कार्बनिक पदार्थ से युक्त काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों मिर्च की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है, क्योंकि जल भराव की स्थिति होने पर इसके पौधे के कई रोगों से ग्रासित हो जाते हैं, जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है। किसान भाइयों इसके खेती में भूमि का पीएच मान बात कर लेते हैं 5.5 से 7 की मध्य होनी चाहिए। किसान भाइयों मिर्च की खेती को किसी भी जलवायु में किया जा सकता, किंतु अदर शुष्क जलवायु को इसकी खेती के लिए उचित माना जाता है। अधिक गर्मी और सर्दी का मौसम इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा सर्दियों में गिरने वाला पाला भी मिर्च की फसल के लिए हानिकारक होता है किसान भाइयों अरहर में मिर्च के पौधे अंकुरित होने का समन्वय तापमान की आवश्यकता होती है। समन्वय तापमान पर इसके पौधे के अच्छे से वृद्धि करते हैं। मिर्च की पौधे में गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान तथा सर्दियों के मौसम में न्यूनतम 10 डिग्री तापमान की सहन कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे अधिक या कम तापमान फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मिर्च की उन्नत किस्में। तो किसान भाई पंजाबी तेज इस किस्मों को लगा सकते हैं, पूसा वाला किस्म लगा सकते हैं। तो किसान भाई पंजाबी तेज के इस किस्मों के कम समय में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। पंजाबी तेज किस्म के पौधे अधिक फैलावेदार तथा समन्वय लंबाई के होते हैं, जिनमें निकलने वाले फल 6 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके फल अरहर में हरे रंग तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 क्विंटल की हरी मिर्च और तथा 12 क्विंटल लाल मिर्च सूखी मिर्च की पैदावार दे देती है किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पूसा जवाला के। किसान भाई इस किस्म के निकलने वाले पौधे के कम ऊंचाई के होते हैं तथा इसमें निकलने वाले फल 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे, पतले और स्वाद में अधिक तीखे होते हैं। इसके पौधे 130 से 150 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 एकड़ के हिसाब से 35 क्विंटल के हरी मिर्च और 7 क्विंटल लाल मिर्च की पैदावार दे। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेत को तैयार करने का प्रक्रिया। किसान भाइयों मिर्च की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को अच्छी तरह से जुताई कर उचित मात्रा में उर्वरक देकर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई कर ली चाहिए किसान भाइयों, जिससे खेत में पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, जिससे खेत में मिट्टी अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। इसके बाद खेत में 25 से 30 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डालकर जुताई करवा दें किसान भाइयों इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिल जाएगी। यदि आप चाहे तो गोबर की खाद की जगह पर कंपोस्ट खाद को भी उपयोग में ला सकते हैं किसान भाइयों इसके अतिरिक्त आप रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आपको 140 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की मात्रा को लेकर अच्छे से आपस में मिला लें। इस रासायनिक खाद को आखिरी जुताई के समय खेत में दिया जाता है। खाद को मिट्टी में अच्छे तरह से मिलाने के बाद उसमें पानी छोड़ देना चाहिए। पानी लगने के बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दे। उसके बाद खेत में मिट्टी ऊपर से सुखाई दिखाई लगे तब रोटेवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई करा दे किसान भाई अब बात कर लेते हैं मिर्च के पौधे को तैयार करने का तरीका।
तो किसान भाई मिर्च की पौधे की रोपाई को बीज के रूप में न करके उनके पौधे के रूप में तैयार कर की जाती है किसान भाइयों। इसके लिए मिर्च की बीजों की नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। बीजों को नर्सरी में तैयार करने से पहले उन्हें थायरम से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद नर्सरी में कैवेरियों के तैयार कर लिया जाता है। इन कैवेरियों में कंपोस्ट खाद या 25 किलो पुरानी गोबर की खाद को डाल उसे मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद कैवेरियों में 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल्की गहरी नालियों में तैयार कर लिया जाता है। तैयार की गई इन नालियों में बीजों के डालकर उन्हें हल्की मिट्टी से दबा देना चाहिए। इसके बाद हजारे विधि द्वारा बीजों की सिंचाई कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 500 ग्राम संकर बीज तथा 1 केजी देसी बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मिर्च की पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों मिर्च के पौधे की रोपाई के मेड़ और समतल दोनों ही स्थानों पर की जाती है। यदि आप इसके पौधे की रोपाई को मेड़ पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खेत में 3 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक पौधे के बीच में 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। समतल भूमि में पौधे की रोपाई के लिए 10 फीट लंबी कैवेरियों को तैयार कर लेना चाहिए। इन कैवेरियों में 2.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे को किसान भाई समतल भूमि में पौधे की रोपाई के लिए 10 फीट की लंबी कैवेरियों को तैयार कर लेनी चाहिए। इन कैवेरियों को 2.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे को लगाना चाहिए, जिससे पौधे के फैलने की पर्याप्त जगह मिल सके किसान भाइयों। मिर्च की पौधे की रोपाई शाम के समय में करना अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि इस समय पर रोपाई करने के पौधे के अच्छे से अंकुरित होते हैं और पैदावार भी अच्छी देती है। मिर्च की पौधे की रोपाई के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसलिए सर्दियों के मौसम में इसके पौधे के अक्टूबर और नवंबर की मध्य करना चाहिए किसान भाई। वही गर्मी के मौसम में पौधे की रोपाई के लिए फरवरी और मार्च के महीने में उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मिर्च के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई मिर्च के पौधे की सिंचाई की अधिक ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी पौधे को अंकुरित होने के समय खेत में नमी की आवश्यकता होती है। मिर्च की पौधे की पहली सिंचाई को पौधे की रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मिर्च के पौधे सप्ताह में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने के अनुसार करना चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मिर्च की पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों मिर्च की पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई की जाती है। सही समय पर खरपतवार नियंत्रण करने पर पौधे की विकास भी रुक जाता है और पैदावार भी प्रभावित होती है। मिर्च के पौधे के पहली गुड़ाई को 20 दिन बाद करना होता है तथा बाकी गुड़ाई के 15 से 20 दिन के अंतराल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।